अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम। रुतबा अपने मकसद के बहुत करीब पहुंच चुकी है, लेकिन यहाँ पर उसे हो रशीद की भी फिक्र थी, इसीलिए तो उसे अलविदा करने फौरन भागती हुई गई। लेकिन अस्का से रुतबा और अल्तमश की नज़दीकियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए मेहंदी के फंक्शन के बाद जब घर आई तो अपनी सास पर भड़कने लगी। आपने देखा था अल्तमश कितना नज़दीक जा रहा था रुतबा के, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो सनोबर अस्का को ठंडा करने के लिए कहने लगी, वो उसकी सिर्फ कज़न है और कुछ नहीं, तुम इतनी टेंशन मत लिया करो। लेकिन अस्का जो आपे से बाहर हो चुकी है, बदतमीज़ी करने लगी। आप हमेशा कह देती हैं कज़न है, आपको नज़र नहीं आता कि वो कितना नज़दीक थे एक दूसरे के। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी। पीछे से आते हुए अल्तमश ने भी सब कुछ सुन लिया। वो अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सका और आगे बढ़कर अस्का से सवाल करने लगा, तुम्हारा मसला क्या है? तो वो भी कह देती है, तुम्हारा क्या मसला है? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। अगर तुम अब रुतबा के आसपास भी नजर आए तो तुम जानते ही नहीं मैं क्या कर सकती हूँ। अल्तमश को अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हुई, उस पर फौरन हाथ उठाने लगा, जो कि सनोबर ने रोक लिया। लेकिन अल्तमश उस पर अल्फाज के तीर चलाते हुए कहने लगा, तुम जानती हो तुम्हें इस घर से जो चीज़ निकालेगी वो सिर्फ रुतबा के साथ हसद होगा, क्योंकि मैं रुतबा के बारे में कभी भी तुम्हारे ऐसे अल्फाज बर्दाश्त नहीं करूँगा, इसलिए आइंदा ज़रा एहतियात से बोलना। अस्का को तो यहाँ पर चुप करना ही पड़ा, लेकिन उसे आरफा पर बहुत गुस्सा है, जिसने सब कुछ रुतबा को सच सच बता दिया। अगले दिन जब बारात के लिए तैयार होकर गई तो अपनी माँ से कहने लगी, आप जानती हैं कि इस आरफा ने कल सारी हकीकत बता दी रुतबा को, कैसे हमने सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर अल्तमश को अपनाया था। इसको क्या ज़रूरत थी सब बताने की? तो आरफा भी बोल पड़ती है, मैं यहाँ से रुखसत होकर जा रही थी, गुनाहों का बोझ अपने साथ लेकर नहीं जा सकती थी, इसलिए मुझे बताना पड़ा। अस्का को बहन की इस टिठाई पर बहुत गुस्सा आया कि सजी सवरी दुल्हन बनी बहन को थप्पड़ मारने लगी, जो कि आकर रुतबा ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, अपने थप्पड़ों को संभाल कर रखो, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि किस्मत तुम्हारे मुंह पर ऐसा थप्पड़ मारेगी कि तुम देखती ही रह जाओगी। अस्का तो बस उसकी बातें सुनती ही रह गई। दूसरी तरफ अब रुतबा अल्तमश के पास भी पहुंच जाती है, जो कि उसका असल शिकार है। अब अल्तमश उस पर दीवाना वार मोहब्बत लुटाने लगा, उसकी तरफ देखता ही रहा और कहने लगा, तुम्हें पाना चाहता हूँ। तो रुतबा कहने लगी, कुछ गलतियाँ ऐसी हुआ करती हैं जिनका मदावा नहीं हो सकता। तो अल्तमश भी जिद है, मैं मदावा करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, देखना इतनी मोहब्बत दूंगा कि माजी की तल्ख यादों को हमेशा के लिए भूल जाओगी। अब ये दोनों बहुत देर इकट्ठे साथ खड़े बातें करते रहे और दूर खड़ी अस्का बस जेलस होकर इन्हें देखती ही रही, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ी कि आगे आए और अल्तमश के गुस्से का सामना कर सके। रुतबा भी तो यही सब कुछ चाह रही थी कि अस्का दूर खड़ी इन्हें देखे और जेलस हो। अब वो अस्का का घर तोड़ना ही तो चाहती है और इस मकसद में कामयाब भी होती जा रही है। रुतबा का घर जैसे अस्का ने तोड़ा था, वैसे रुतबा अपना बदला लेने के लिए अस्का को अल्तमश से दूर कर देगी, जो कि अल्तमश बहुत आसानी से रुतबा की बातों में आकर अस्का से दूर हो भी जाएगा। इस तरह से फिर रुतबा अल्तमश को भी नहीं अपनाएगी और अस्का को भी उसके किए की सज़ा मिल जाएगी और अल्तमश भी मुंह के बल गिरेगा कि जितनी ज़मीनें उसने मेहर अली भाई से अस्का के नाम पर ली थी वो सभी तो लौटानी पड़ेंगी, क्योंकि जब अस्का उसके घर में आबाद नहीं रही तो फिर काहे की ज़मीनें, कहाँ की फैक्ट्रियाँ, सब कुछ मेहर अली साहब को वापस लेकर देगी उन्हीं की अपनी बेटी रुतबा मेहर अली खान। लेकिन क्या अपने मकसद को पूरा करते करते वो हो रशीद को खुद से बहुत दूर करने वाली है? हो रशीद तो बचपन से ही रुतबा का है, उसी को चाहता है और रुतबा भी अब उसे चाहने लगी है। हो रशीद जो कि समझता है कि वो रुतबा के काबिल ही नहीं, इसीलिए तो खुलकर कभी भी उसे इजहार मोहब्बत नहीं किया। लेकिन जब वो यूके से वापस आएगा वो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना अमीर हो चुका होगा कि रुतबा के काबिल हो चुका होगा, तो रुतबा से इजहार मोहब्बत करते हुए उसे ज़रा झिझक नहीं होगी। तब तक रुतबा भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी होगी और हो रशीद के इश्क के नाम पर उसका इंतज़ार कर रही होगी, उसी के इश्क के नाम पर बैठी होगी। तस्मीन की शादी उसके भाई और भाभी कहीं और करवाएंगे। इस तरह से रुतबा
और हो रशीद हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, लेकिन लालच का हमेशा की तरह बहुत बुरा अंजाम होगा क्योंकि अस्का और अल्तमश अलग हो जाएंगे, मेहर अली को ज़मीनें वापस मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, आपको ये प्रेडिक्शन कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।